मैथ के अंदर एक चैप्टर होता है नंबर बेस्ड क्वेश्चन, जिसे हिंदी में संख्याओं पर आधारित प्रश्न कहा जाता है। इससे संबंधित पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत ज़्यादा गलत होते हैं। गलत होने का कारण ये होता है कि इसमें समीकरण बनानी होती है और समीकरण को सवाल को समझकर तब समीकरण बनानी होती है। यदि आपकी समीकरण सही नहीं बनी तो सवाल का आंसर सही नहीं आएगा। देखिए, मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा, आपको समीकरण बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आसानी से कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो निकालने के बहुत भिन्न भिन्न तरीके होते हैं, मैं ऐसा तरीका बताऊंगा, वह देखते ही आंसर आएगा। तो इन्होंने कहा 100 प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं? जो हमारी लगातार संख्या होती है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे चलते चलते कहाँ तक, 100 तक। ये सभी प्राकृतिक संख्या होती है जो काउंटिंग नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अब औसत निकालना हो कभी भी लगातार संख्याओं का, तो क्या करते हैं, पहला लास्ट का तो जोड़ते हैं, तो कितना आ गया 101, और उसका क्या कर देते हैं आधा। तो इसका आधा करूंगा तो कितना आएगा 50.5। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, समझिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 800 तक कितनी संख्या 24 से विभक्त है। तो इसे कैसे निकालेंगे, देखिए निकालने का तरीका। हमें क्या करना भैया, 800 में 24 का भाग देना। जब भी जिससे विभक्त पूछे तो उसी संख्या का क्या देना, भाग। तो 24 का भाग देंगे, 24 थी 72, कितना बचा 8, फिर 80, 24 थी 72, तो 33 बार तो पूरा कट गया, जो पूरा कटा वही लेना। तो कितनी संख्या बैठेंगी, 33। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। सवाल बहुत इजी लगेंगे यदि आप समझते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये काफी इंपॉर्टेंट है। 100 और 500 के बीच 11 से पूर्णतः विभक्त संख्या, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या करना, हमें 11 से कटने वाली कही है, तो ऊपर तो लिखना 100 में पहले 11 का भाग देना, 11 9 99, तो 9 बार कट गया। फिर 100 का जो भाग दे, 500 में भाग देना कितने का, 11 का। 11 से काटा तो 11 चौक 44, 6 बचा 0, और 11 पंजे 55। ठीक है, ऊपर वाला तो 9 बार कटा, और ये कितने बार कटा, 45 बार। अब इनके बीच में कही है, तो 45 में से 9 गया तो कितना आएगा हमारा 36। तो इसका आंसर कितना आएगा 36। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार और समझिए। कहाँ से कहाँ तक कही है, 100 से लेकर कितने तक, 500 तक। तो पहले मैंने 11 का भाग इसमें दिया, तो 11 का भाग दिया, 11 9 99, तो 9 बार कट गया। अब 11 का भाग मैंने किस में करा, इसमें करा, 11 पंच चौक 44, ठीक है, 11 चौक 44 का 4 6, फिर कितना बचा 0। ठीक है, अब यहाँ पर 11 पंजे 55। अब यदि मैं 45 में से 9 घटाऊंगा तो कितना आएगा 36। इसका आंसर क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं, 5 वाला। ठीक है, जरूरी जो ऑप्शन दिए सारे उनमें से ही आंसर आए, इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आता है और बहुत बारी गलत होता है। तो इसे सही कैसे किया जाए, वह देखते ही आंसर आ जाएगा, समझिए। अब इन्होंने कहा 342 में 42 से भाग दिया तो 47 शेष आया। अब 18 से भाग दूं तो कितना आएगा, लिख लो। 342 से भाग दिया तो 47 शेष आया। अब कह रहा 18 से भाग दें तो कितना शेष आएगा। भाग देने की कह रहा तो पीछे वाली संख्या में भाग देना। 18 का भाग 47 में दूंगा, 18 दूनी 36, तो कितना बचा 36 के बाद जो है हमारा 15 बच गया। तो इसका आंसर आ गया 15। क्या करते हैं, संख्याओं को लगातार लिखिए, लास्ट वाली संख्या को उससे पहली वाली संख्या में भाग देना। 18 दूनी 36, 36 के बाद कितना बचेगा, 18 दूनी 36, 36 के बाद कितना बचेगा, ये मैंने गलत कर दिया, कितना बचेगा 11, 15 नहीं, कितना बचेगा 11। तो यहाँ पर कितना आएगा 11। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। माना क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि 41,116 में कम से कम क्या जोड़ें कि 8 से पूर्णतः विभक्त हो। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 41,116 में कितने का भाग देना, 8 का। 8 का मैंने भाग दिया, 8 पंजे 40, कितना बचा, एक यहाँ बचा, एक ताल्या, 8 एकम 8, कितना बचा 3, फिर कितना ताल्या 1, 8 तिया 24, कितना बचा 7, ताल्या 6, 8 नाम 72। ठीक है, अब कितना बचा, अब 4 बचा। अब इन्होंने कहिए कम से कम क्या जोड़ा जाए, तो जब जोड़ने कहे तो एक बार भाग और चलाना, 8 एकम 8। अब 4 है और उसे 8 बनाना, तो कितना जोड़ना पड़ेगा 4। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार फिर समझा देता हूँ। मैंने 8 का भाग दिया 40 बचा, फिर कितना 1 बचा, 1 ताल्या, फिर 8 का भाग दिया तो 3 बचा, फिर 1 ताल्या, और ऐसी लास्ट में चलते चलते हैं 4 बचा। अब उन्हें जोड़ने की कही है तो भाग जितना बचाना उससे एक बार फालतू चलाना। तो वैसे 4 में 8 का भाग जा नहीं सकता, तो फिर भी चलाया, 8 एकम 8, तो कितना जोड़ना पड़ेगा 4। तो इसका आंसर कितना आ गया 4। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे फेवरेट क्वेश्चन एसएससी का। एसएससी में बहुत क्वेश्चन आता है और ज़्यादातर गलत होने के चांस रहते हैं। देखिए इसे कैसे करेंगे। इसकी महत्वपूर्ण ट्रिक क्या है, जब भी किसी संख्या
कोई संख्या है और उसकी पावर विषम है और उसमें -1 किया जाए हमेशा, क्या इसका फॉर्मूला क्या होता है? a की पावर n-1। n एक विषम संख्या, मान क्या बैठेगा? n एक कैसी संख्या है? विषम संख्या। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? हमेशा इसके अंतर से कटता है। किससे कटेगा? अंतर से। अब आते हैं अपने सवाल पे। अब हमारा सवाल दिया हुआ है तो इसकी पावर कैसी है? विषम, और एक कम करके लिख रखा, तो हमेशा इसके अंतर से कटेगा। इसका अंतर कितना आएगा? 35। लेकिन 35 ऑप्शन में नहीं है तो इसके फैक्टर देगा 7 या 5। तो ऑप्शन में 5 भी नहीं दे रखा, कितना दे रखा? 7। या तो सही आंसर क्या आएगा? इनका अंतर 35। 35 ऑप्शन में कभी कभी नहीं देगा, सवाल के लेवल को बढ़ा देगा। तो क्या करना हमें फिर? इसके फैक्टर करके देखने, फैक्टर में से कोई सा एक ऑप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, ऐसे चलते चलते कहाँ तक? 100 तक। अब इन्होंने कहा ऐसे चलते चलते कहाँ तक चलेगा हम? 100 तक। दाएं के अंत में शून्यों की संख्या बतानी है। ऐसे कहीं तक भी हम गिनती करें तो इसका निकालने का तरीका कहाँ तक पूछा? 100 तक। जहाँ तक भी पूछा उसमें सबसे पहले किसका भाग देना? 5 का, प्लस जहाँ तक भी पूछा फिर इसमें इसके 5 गुने का। 5 का 5 गुना कितना होता? 25, प्लस फिर जहाँ तक भी पूछा इसमें भी इसका 5 गुना। इसका 5 गुना कितना बैठेगा? 125। पहले किसका भाग दिया? 5 का, फिर इसका 5 गुना, फिर इसका 5 गुना, आगे होता तो उसका भी 5 गुना। ऐसे कब तक करते जाना है? जबकि ऊपर वाले से नीचे वाला बड़ा ना हो जाए। बड़ा हो जाए तो उस लाइन को काट दो। भाई ये 100 ऊपर 100 है, नीचे 125 है, कटने का ही नहीं है तो वो हमने काट दिया। जो पूरा पूरा कटता काट दो। इससे कितने बार कटा? 20 बार। 5 से कितने बार कटा? 20 बार। 25 से कितने बार कटा? 4 बार। तो कितने शून्य आएंगे? 24। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार और समझिए। संख्या जहाँ तक गई है वो लिखना, 100 तक बटे 5 प्लस, अब इसका 5 गुना, 5 का 5 गुना कितना होता? 25। ठीक है, अब इसका भी 5 गुना करूँगा तो ऊपर वाले से बड़ा हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। इससे कितने बार कटा? 4 बार। इससे कितने बार कटा? 20 बार। 20 और 4 24। ऐसा कोई भी सवाल हो, कहीं तक भी हो, आसानी से आप निकाल सकते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन काफी आते हैं विभाजकता के नियम। अब ये पूछा जाएगा सबसे ज्यादा पेपर में 9 के ऊपर, 8 के ऊपर और 3 के ऊपर आते हैं। तो देखिए 9 का रूल क्या होता है? 9 का रूल ये होता है संख्या हमें जोड़नी पड़ेंगी ये। ठीक है, 9 का रूल क्या कहता है मैं समझा देता हूँ। 9 का रूल ये कहता है कि अंकों का योग 9 से कटे। मैं अंकों का योग करूंगा, 4 और 8 12 और 1 13, 13 और 6 19, 19 और 7 26 और 3 29। इसका योग कितना बैठा? 29। एक बार और जोड़ लेते हैं, कितना? 4 8 1 स्टार 6 7 3, 4 8 12, 12 1 13, 13 6 19, 19 और 7 26, 26 और 3 29, 29 बैठा। लेकिन 29 के बाद 9 से 9 का पहाड़ा पड़ना 29 से ज्यादा बार। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36। 29 के बाद कौन सा कटेगा? 9 से 36। तो कितना जोड़ना पड़ेगा 29 से 36 बनाने के लिए? 7। तो इसका आंसर कितना आएगा? 7। नहीं आया तो एक बार और समझिए मैंने क्या किया, इन सबका योग किया तो कितना आया भैया? 29। अब 29 के बाद 9 से जो संख्या कटती है 36 कटती है, तो 36 में से 29 गया तो इसका आंसर कितना आ गया? 7। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें रूल जो आ सकता है वो 3 का भी आ सकता है। 3 का भी सेम होता है। 3 का क्या होता है? अंकों का योग 3 से कटे। अब मैं अंक जोड़ने की कोशिश करता हूँ। 5 और 1 6, 7 13, 3 16, 2 18 और 4 22। अब 22 के बाद 3 से जो कटता है वो 24 कटता है। 3 अट्ठे 24, या तो 3 7 21, 3 अट्ठे 24। तो 24 में से 22 गया तो कितना आ गया? 2। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 2। आसानी से आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे क्योंकि मैंने इजी तरीके से ही समझाए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है। देखिए जर्नी इसके ऑप्शन इसमें हो, जर्नी इसमें हो भी नहीं सकते क्योंकि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन मैंने हटा दिया। देखिए अगला क्वेश्चन। अब इसके बारे में समझते हैं। इसके 2 तरीके होते हैं। पहले मैं लॉन्ग तरीके से करता हूँ। 1 का वर्ग 1, पहले प्लस प्लस के, फिर 3 का वर्ग 9, फिर 5 का वर्ग 25, और हो गया 25। 9 और 1 10 और 25 कितना हो गया? 35। पहले तो मैंने ये जोड़ लिया। अब माइनस के जोड़ता हूँ। तो माइनस के 4, 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16 और 6 का वर्ग 36। 36 और 16 50 और 4 54। 54 में से मैंने क्या करा? 35 घटा दिया। 54 में से 35 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 14 में से 5 गया 9, ठीक है, और यहाँ 4 में से 3 गया 1, तो इसका आंसर आएगा -19। कितना आंसर आएगा? -19। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। इसका मतलब क्या होता है समझिए। ये कहना चाह रहा है कि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग और ऐसे चलते चलते 20 का वर्ग, इनका योग निकालना। तो भैया इनका भी एक शॉर्ट तरीका होता है। इसके ऊपर मैंने काफ़ी पहले भी वीडियो बनाया, आप जाके भी देख सकते हैं, नहीं तो मैं समझा देता हूँ होता क्या है। समझिए
जहाँ तक भी वर्ग जाते हैं उसे करते कैसे हैं। लास्ट वाली संख्या हो गई 20, उससे अगली क्या बैठेगी 21। अब दोनों का योग कितना बैठेगा 41 बटे 6 फॉर्मूले में होता है और जितने का अंतर है उसकी गुना। ऐसे वर्गों का योग कहीं तक भी दे तो लास्ट वाली संख्या जहाँ तक गया 20, उससे अगली क्या आएगी 21, दोनों का योग कितना बैठ गया 41, उसी में गुना करनी है। योग का मतलब जोड़ कर, ऐसा नहीं प्लस का चिन्ह लगा दिया। दोनों का योग हो गया 20 और 21 41 की, उसी में मल्टीप्लाई बटे 6 फॉर्मूले में होता है और गुना अंतर। अंतर कितने का, सभी में एक एक का अंतर चल गया। तो मैंने 3 से काटा तो कितने बार कटा 7 बार, और 3 से काटा 2 बार, 2 से काटा कितने बार 10 बार। 10 सत्ते 70, 70 की 41 में गुना करूंगा, 7 एकम 7 और 7 चौक 28, तो कितना आंसर आ गया 2870। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन 2870 इसमें नहीं दिया हुआ। एक बार और देख लेते हैं, कहीं पढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई है। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, ठीक है। तो इन्होंने कहा प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो 20 प्राकृतिक संख्या तो वही होती हैं 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, और ऐसी कहाँ तक जाएगा 20 तक। तो 20, उससे अगला 21 गुना 41 बटे 6 गुना अंतर। 3 से काटा 2 बार, 3 से काटा 7 बार, 2 से काटा 10 बार, तो 41 सत्ते मैंने 287 और एक लग गई 0। तो इसका सही आंसर कितना आएगा 2870 ही आएगा। इसका भी ऑप्शन जो इनमें से कोई नहीं थे, वो ज़्यादा साइड में जा रहे थे, मैंने उन्हें हटा दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ, ऐसा क्वेश्चन पेपर में बहुत आता, कहीं से भी लगातार संख्या दे देगा और उसके बारे में पूछेगा भैया इनका योग बताओ जोड़ के। जैसे मैंने दे दी 19 से लेके 500 तक, 19 20 21 22 और कहाँ तक 500 तक। अब इन्हें 74 से दिया। पहले हमें क्या करना होता है, इसका तरीका होता है कि संख्या कितनी है। 150 में से 74 घटा दिया तो कितना बचा 76। फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला होता है इसका एक योग निकालने का, n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट। n का मतलब कितनी संख्या आ गई यहाँ से यहाँ तक 76 बटे 2, फर्स्ट कितनी है 74 और प्लस लास्ट कितनी है 150, ठीक है। अब इसे जोड़ते हैं, तो जोड़ के कितना बैठेगा, तो ये हो गया, हम क्या करते हैं इसे जोड़ लेते हैं, तो ये बैठेगा भैया हमारा, ये बैठ गया 224, तो 76 बटे 2 गुना 224, इससे काटा 112, 112 की 76 में गुना कर लो। तो 112 की यदि मैं 76 में गुना करता हूँ तो कितना बैठेगा 112 छिंगा 72 का 2, और यहाँ पर कितना आ गया 1, 176, यहाँ बैठेगा आपका 84 और 1 85, तो कितना बैठेगा हमारा 8512। आसानी से आप गुना कर सकते हैं। मैंने क्या करा दोबारा समझा देता हूँ। फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट। फिर मैंने क्या करा, यहाँ से यहाँ तक कितनी संख्या बैठी, 150 में से 74 घटाया तो 76 बटे 2 फॉर्मूले के अनुसार, फर्स्ट 74 लास्ट कितनी 150। अब 76 बटे 2 ऐसे ही रखा, इन दोनों को जोड़ा तो 224, इससे काटा 112 की गुना करी तो कितना आ गया 8512। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आया हुआ क्वेश्चन है, समझिए। 50 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। जब भी विषम संख्याओं का योग पूछे, जितनी भी दे रखी हो उनका क्या कर देना वर्ग। विषम संख्याओं का योग निकालने का तरीका होता है फॉर्मूला n², जितनी भी संख्या उसका स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर 2500, कितना आ गया 50 का स्क्वायर 2500। यदि कहता 500 विषम संख्याओं का, 500 का स्क्वायर, सीधा आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। प्रथम 100 सम संख्याओं का योग क्या होगा। सम संख्याओं में थोड़ा डिफरेंस होता है। देखिए क्या होता है, सम संख्याओं का फॉर्मूला होता है जितनी सम संख्या दे रखी है उससे एक फालतू की गुना। क्या करते हैं, जितनी सम संख्या दे रखी है उससे एक फालतू की गुना कर देते हैं, ठीक है, और बटे 2। निकाल के दिखा देता हूँ। जैसे मैंने लिखा, पहले लिखा 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, ठीक है। अब इन्होंने कहा प्रथम 100 सम संख्याओं का योग निकालना, तो 8 6 14 4 18 तो 20, कितना बैठा 20। और तरीका क्या होता है, जितनी सम संख्या 1 2 3 4, तो 4 एक फालतू की गुना कर दो, तो दोनों तरीके से सेम आ गया। तो इसका तरीका क्या बना वो समझ लेते हैं। तो संख्या कितनी है 100 और उससे एक फालतू कितना बैठेगा 101, गुना करूंगा तो यह आएगा 101 के आगे 2 जीरो, तो इसका आ गया 101 के आगे 2 जीरो, ऑप्शन नंबर ए। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। प्रथम 75 प्राकृतिक संख्याओं का योग। मैंने भी एक फॉर्मूला बताया था, जैसे लगातार संख्या दे रखी है 1 2 3 4 कहाँ तक जा रही है 75 तक, योग निकालना। तो फॉर्मूला क्या होता है n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट। संख्या कितनी है 75 बटे 2, फर्स्ट कितनी है, फर्स्ट दे रखी है हमारी
प्राकृतिक है तो फर्स्ट बैठेगी 1 और लास्ट कितनी बैठेगी 75। तो 75 2 से काटूंगा तो कितने बार कटेगा भैया 38 बार, क्योंकि 76 का आधा 38। अब 38 और 75 की गुना करते हैं, तो मैंने क्या करना है 75 में गुना करनी है 38 की। 8 पंजे 40 की 0 हासिल लगा 4, 8 सत्ते 56 और 4 60। ठीक है, अब नीचे क्रॉस कर लेते हैं। 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा 1, 7 21 और 1 22। तो यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया कितना हो गया 0, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 8, यहाँ 2850 दे रखा ऑप्शन में। देख लेते हैं एक बार क्रॉस करके। 2850 तो नहीं दे रखा, 2750 दे रखा। एक बार चेक कर लेते हैं फॉर्मूला क्या है। संख्या बटे 2, फर्स्ट हो गई 1 और लास्ट हो गई 75। तो 75 1 76, 2 से काटा 38। अब मैंने क्या करा 75 में गुना कर दी 38 की। 8 पंजे 40 की 0 हासिल लगा 4, 8 सत्ते 56 और 4 60। 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा 1, 7 21 और 1 22। यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 8 और यहाँ हो गया 2। तो कितना आ गया 2850। इसका आंसर भी इनमें नहीं दिया हुआ। अब बात करते हैं इकाई अंक के बारे में। इकाई अंक से संबंधित पेपर में बहुत क्वेश्चन आता है, समझिए कैसे निकालेंगे बिल्कुल आसानी तरीके से। आसान तरीका क्या होता है इकाई अंक में करते हैं, जैसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये पहले संख्या लिखनी है 2 और पावर दे रखी है 24। पावर में हमेशा 4 से भाग देना, 4 से भाग दिया तो 4 से 24 पूरा कट गया। जब पूरा कट जाए तो उस कंडीशन में उसके ऊपर 4 अपनी तरफ से लिखना गुना। अब फिर आगे क्या दे रखा दोबारा बता देता हूँ क्या करते हैं। तो संख्या लिखनी है पहले 2, अब मैंने 24 दे रखी है पावर, तो 24 में कितने का भाग दिया 4 का, पूरा कट गया। तो उस कंडीशन में हमें 4 पावर अपनी तरफ से लिखनी है। अब इसमें दे रखा 3 की पावर कितना दे रखा 3 की पावर 15। अब 4 से भाग दिया 4 तिया 12, तो कितना शेष बचा 3। जो शेष बचा ना वो रखना है इसके ऊपर। तो शेष कितना बचा, इसका शेष बचा भैया हमारा 3। तो इसके पावर भी कितनी आ गई 3 की पावर 3 गुना। अब 4 की पावर दे रखी है, तो 4 की पावर कितनी दे रखी है 11। 11 में 4 से भाग दिया 4 दूनी 8, तो शेष कितना बचा 3। तो ये भी 4 की पावर 3। तो 2 की पावर 4 होती है कितनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो 16 का लास्ट का लिखना 6। तो 3 की पावर 3 होती है 27 का लास्ट का लिखना 7। 4 की पावर 3 होती है 64, 64 का लास्ट का लिखना 4। 6 सत्ते 42, 42 चौका कितने होते हैं, तो 42 चौका लास्ट में कितना आएगा 168 होते हैं। तो 42 चौका 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 168 का लास्ट का क्या आ गया 8। तो इसका इकाई अंक कितना आ गया 8। नहीं आया तो एक बार फिर समझा देता हूँ। इकाई अंक में करते क्या है, 4 का भाग दिया 24 में तो पूरा कट गया, तो जब पूरा कट जाता है उसकी पावर 4 लिखते हैं अपनी तरफ से। 4 का भाग दिया 15 में, 4 तिया 12, तो कितना बचा 3 बचा। जो शेष बचेगा वो लिखना। तो 4 का भाग दिया 4 दूनी 8, 3 बचा। तो 2 की पावर 4 16 का 6, 4 की पावर 3 27 का 7 और 3 की पावर 3 27 का 7, 4 की पावर 3 64 का 4। तो 6 सत्ते 42 चौका 168। तो 168 का इकाई अंक कहते हैं, तो लास्ट का 8 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं, साधारण सवाल होते हैं, समझिए कैसे करते हैं। इकाई अंक निकालने का मतलब है लास्ट की संख्या 5, इसकी लास्ट की 2 और इसकी लास्ट की 1। 5 दूनी 10 एकम 10। तो इकाई अंक पूछा तो लास्ट में कितना आ गया 0, तो इसका आ गया 0। अब लास्ट वाला मैंने पावर वाला आपको बताया, यहाँ 7 की पावर 45 दे रखा। 4 का भाग दिया तो कितने बार कट गया 4 11 में 44 तक कट गया। तो 7 की पावर 1 बचा। 7 की पावर 1 कितनी होती है 7। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना आ गया डी। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है स्थानीय मान का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिख देता हूँ 47 52 40। 47 52 40 में 5 का स्थानीय मान निकालना, स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर। तो 5 के बाद क्या अंक है 1 2 3, तो 5 के आगे लगेंगे 3 0। जातीय मान संख्या वो खुद होती है, अंतर कहेगा तो घटा के लिखना। तो ये कितना बैठेगा 4995। कितना आ गया 4995। ऑप्शन नंबर बी। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। जिन लोगों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।